हेलो टू ऑल, मेरा नाम है अतुल यादव और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यूसी लाइव पर। और आज के इस सेशन में हम नेक्स्ट 3 टाइप्स प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। और एक डिफरेंट एस्पेक्ट आपको समझने को मिलेगा, एक डिफरेंट टाइप समझने को मिलेगा, एक डिफरेंट तरीका समझने को मिलेगा, एक किस तरीके से एक नई सोच से आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएंगे वो भी सीखेंगे। हर एक सेशन में आप देख पा रहे होंगे कि आपका एक मेंटल एबिलिटी डेवलप हो पा रही होगी कि डिफरेंट क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे आज के इस सेशन में। सो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन है। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स अ चीटिंग ऑफ 20% एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स। भाई साहब, यानी वो खरीदते टाइम भी चीटिंग कर रहा है। भाई कितनी बेईमानी होगी, खरीदते टाइम भी चीटिंग करके ला रहा है। यानी कहीं से वो खरीद के ला रहा है, जिस दुकानदार से, होलसेल से, जहाँ से भी वो लेके आता होगा, वहाँ पे भी अगर मान के चलो वो कोई 1 किलो आइटम कुछ खरीद के ला रहा है, तो वहाँ पे भी वो 20% चीटिंग कर रहा है। यानी एक मुट्ठी भर के और डाल ली उसने अपने आइटम में। उसके बाद एंड 40% चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड। अब बेचेगा जब तो चीटिंग करेगा ही करेगा, जब ला रहा है तब कर रहा है, तो बेचते टाइम तो 100% करेगा। एंड ही प्रॉमिस टू सेल इज गुड एट 10% लॉस। और ऊपर से प्रॉमिस भी कर रहा है कि भाई साहब मैं 10% नुकसान में बेच रहा हूँ, बड़ा नुकसान है, भारी नुकसान हो रहा है। इस तरीके का रोना भी रो रहा है आपके सामने, स्टिल वो फायदे में है। हमें यही पकड़ना है कि वो कितने फायदे में है। क्वेश्चन आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वी हैव टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। 2 तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक बिल्कुल शॉर्ट है और एक थोड़ा सा समझाने के लिए मैं लेंदी तरीके से चलूंगा पहले। यानी सबसे पहले ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि वो 1000 ग्राम आइटम लेके आएगा, और ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि भाई 1000 ग्राम कितने रुपए का है, 1000 रुपए का है। ये भी हम अज्यूम कर लेते हैं 1000 ग्राम आइटम लाया, 1000 रुपए का ही है, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कोई महंगी चीज होगी, 1000 ग्राम 1000 रुपए की, ठीक है, केसर हो सकता है। 1000 ग्राम 1000 रुपए का। A dishonest shopkeeper makes a cheating of 20% at the time of buying the goods। यानी वो जब खरीद के लाया तो उसने 20% चीटिंग कर ली गुड्स में। यानी वो 1200 ग्राम ले आया। भाई 20% चीटिंग कर ली, 1200 ग्राम लाया, लेकिन लाया कितने में, 1000 रुपए में ही। यही तो उसका कॉस्ट प्राइस है। वो 1200 ग्राम ले आया 1000 रुपए में, 200 ग्राम डाल लिया मुट्ठी से भीज के और अपने डाल ले। पैसे तो 1000 बीज दिए, लेकिन लेके कितना आ गया वजन, 1200 ग्राम ले आया। चलो भाई चीटिंग कर ली, बहुत खुश हो रहा होगा। एंड 40% चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड। और गुड्स को बेचते टाइम उसने 40% चीटिंग कर ली। ही प्रॉमिस, अच्छा गुड्स को बेचते टाइम 40% चीटिंग कर ली, तो 1200 ग्राम का 40% थोड़ी करेगा, वो 1000 ग्राम का 40% की चीटिंग करेगा। क्योंकि किसी को देगा तो 1 किलो के हिसाब से तो देगा ना। कोई आएगा लेने के लिए तो 1200 ग्राम लेने थोड़ी आएगा कि भाई जो तू चोर के लाया था 1200 ग्राम, उसका 40% चीटिंग कर ले, वो थोड़ी करेगा। वो तो 1 किलो आइटम दिया जाता है हमेशा। तो 40% जो उसने बेचते टाइम 40% चीटिंग करी, यानी वो 600 ग्राम दे रहा है किसी को दे रहा है। तो कितना दे रहा है भाई, वो 40% चीटिंग करके दे रहा है, यानी 600 ग्राम दे रहा है। और यहां से 20% वो लेके आया था एक्स्ट्रा आइटम, तो 40% चीटिंग करके दे रहा है, यानी 600 ग्राम दे रहा है। ऊपर से प्रॉमिस कर रहा है, क्या प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मैं आपको उतने में नहीं दे रहा जितने में मैं लाया था। मैं लाया तो 1000 में था, मैं आपको 10% लॉस में दे रहा हूं, यानी 900 रुपए में दे रहा हूं। भाई साहब 900 रुपए में ले जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब बड़ा खुश हो रहा है, कह रहा भाई 900 रुपए में मिल गया। मैं तो ये नहीं पता कि कितना कट पिट के आ रहा है 900 रुपए में, जब जाके पहुंचा है यहाँ पे 900 रुपए में। तो ये चीज़ हमें समझनी है कि भाई 1000 ग्राम था, 1000 रुपए का, 1200 ग्राम आया। फिर उसके बाद वो अभी भी यहाँ पे भी आपको काट ही रहा है, आपको काटे जा रहा है। ठीक है भाई, तो हमें देखना है। तो हमें यहाँ से क्या चीज़ क्लियर हुई, ये तो सेलिंग प्राइस हो गया उसका। ये क्या हो गया भाई, उसका सेलिंग प्राइस है, यानी इतने में बेच रहा है, ये सेलिंग प्राइस है। 1200 ग्राम 1000 रुपए का, यहाँ तक तो क्लियर है। लाया था 600 ग्राम, बेच दिया 900 रुपए में, ये भी क्लियर है। अब हमें चाहिए उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, क्या हुआ वो फाइंड करना है। तो भाई वो फाइंड करने के लिए क्या समझना पड़ेगा हमें, भाई चीज बराबर करनी पड़ेगी, जितनी लाया था उतनी ही बेचनी भी पड़ेगी। तो 600 ग्राम 900 में बेच रहा है, तो 1200 ग्राम कितने में बेचेगा, तो भाई 1200 ग्राम तो वो 1800 रुपए में बेचेगा इस हिसाब से।
1200 ग्राम कितने में बेचेगा? 1800 रुपये में बेचेगा। तो उसे कितने का फायदा हो गया? उसे 800 रुपये का फायदा हुआ। उसे 800 रुपये का फायदा हो गया। 1000 रुपये पे मल्टीप्लाई बाय 100 आप करोगे तो आपको साफ साफ पता लग गया कि भाई 80% का प्रॉफिट हो गया। उसे कितने का प्रॉफिट हो गया? 80% का। ये हमारा आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, इस तरीके से क्वेश्चन को समझते हुए करना है। ऐसा मैंने मान लिया कि 1000 ग्राम लाए थे, 1000 रुपये का था। उसने पहले तो चीटिंग की, 20% खरीदते टाइम भी जहां से वो खरीद के ला रहा था दुकानदार से, वहीं से ही चीटिंग कर लाया, यानी 1200 ग्राम माल ले आया, रुपए दे के आया 1 किलो के 1000 रुपए ही। उसके बाद जब बेचते टाइम उसने 40% चीटिंग वहां कर ली, यानी 1000 ग्राम चीज कोई मांगने आया था, उसने 600 ग्राम ही दी उसे, 600 ग्राम दी। ऊपर से कह रहा भाई मैं 10% लॉस पे दे रहा हूं तेरे को, मैं तो 1000 में लाया था, 10% लॉस में दे रहा हूं, यानी 900 रुपए में ले जा तू। 1000 में लाया था वैसे मैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि 600 ग्राम ही दे रहा है। तो 600 ग्राम 900 रुपए में बेचा, 1200 ग्राम 1000 रुपए में लाया, तो एक्चुअल टोटल का दोनों का सेम क्वांटिटी करना पड़ेगा भाई, जितना लाया था उतना ही बेचना पड़ेगा, तभी एक्चुअल प्रॉफिट लॉस पता लगेगा। तो यहां से मुझे पता लग रहा है कि भाई 1200 ग्राम 1800 रुपए में बेचेगा वो, इस हिसाब से जिस हिसाब से वो लगा हुआ है बेचने, घटा के। तो 1200 ग्राम 1800 में बेचेगा और 1200 ग्राम 1000 में लाया था, तो 800 रुपए का फायदा हो गया, मल्टीप्लाई बाई 1000 इंटू 100, परसेंटेज आ गया आपके पास, प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। इस तरीके से बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स अ चीटिंग ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स एंड 10% एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स। देखिए तो वैसे बड़ा इजी क्वेश्चन है। 10% तो गड़बड़ कर दी उसने खरीदते टाइम और 10% गड़बड़ कर दी बेचते टाइम, तो टोटल मिला के 21% का प्रॉफिट होगा। हम ये सक्सेसिव फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, m + n + m × n/100 से भी हम कर सकते हैं। यहाँ से भी हमारे पास आंसर कितना आने वाला है? 21% है। यहाँ से भी कर सकते हैं, वैसे भी सोच सकते हैं कि भाई 1000 ग्राम था, लाते टाइम गड़बड़ कर गया 10% की, यानी 1100 ग्राम लेके आया, उसी में ही सेम चीज़ आप करोगे, और बेचते टाइम भी 10% की चीटिंग कर गया, यानी 900 ग्राम बेच दिया बेचते टाइम, तो वहाँ से भी उसने प्रॉफिट कम अर्न कर लिया। तो इस तरीके से समझना इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये अगेन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ मैन परचेजेस सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट 11 ऑरेंजेस फॉर ₹1। 11 ऑरेंज 1 रुपए में। भाई 11 ऑरेंज लेके आया वो 1 रुपए में। फॉर हाउ मेनी रुपी डिड ही सेल टू गेन 10%। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में जब हमें सेल उतना ही करना है, जितना हम लाए थे उतना का उतना ही सेल करना है, यानी 1 रुपए का ही दिखाना है कि भाई 1 रुपए में कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो ध्यान रखना, जो प्राइस का रेशियो है उसका रिवर्स क्वांटिटी का रेशियो होता है। जो प्राइस में प्रॉफिट का रेशियो उसका रिवर्स ही क्वांटिटी में भी होगा। अगर 1 रुपए के बारे में ही पूछा है कि भाई 1 रुपए में कितना मिलेगा, यानी अभी के लिए कह रहे हैं कि भाई 1 रुपए में 11 संतरे लेके आता था वो, ठीक है कोई बात नहीं, तो कह रहे हैं 1 रुपए में कितने बेचे ताकि उसे 10% का मुनाफा हो जाए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भाई 1 रुपए में इतना लाया था, 1 रुपए में कितना बेचे कि क्या फायदा हो जाए, तो ये बात ध्यान रखना कि जो रेशियो प्राइस का है और जो क्वांटिटी का रेशियो है वो एक दूसरे का रिवर्स होगा। यानी अगर मैं यहीं की बात करूं तो 10% फायदा कमाना है अगर उसने, तो 10% का मतलब होता है भाई 1/10, यानी 10 का माल 11 में बेचना पड़ेगा। तो 10 रुपए का लाया 11 में बेच दिया, तो क्वांटिटी भी क्या करनी पड़ेगी, 11 से 10 करनी पड़ेगी। क्वांटिटी भी क्या करनी पड़ेगी, 11 से 10 करनी पड़ेगी। ये पहले की बात है, ओल्ड क्वांटिटी, ये न्यू क्वांटिटी है। तो आपको पता लग रहा होगा पहले कितने बेचता था वो, पहले वो 11 बेचता था, अब उसे कितने बेचने पड़ेंगे, 10 ऑरेंजेस बेचने पड़ेंगे। ये तो वैसे ही आंसर आ गया हमारा। 11 की वैल्यू 11 आ गई तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 10 की वैल्यू 10 ही आ जाएगी। सीधी सीधी बात है, कोई ज्यादा वो नहीं है, कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई जो 1 रुपए की जब भी बात आएगी कि भाई साहब 1 रुपए में इतना लाया था, बताओ 1 रुपए में कितना बेचे कि इतना फायदा हो जाए, तो कुछ नहीं करना, जो प्राइस का रेशियो है वही उसका रिवर्स क्वांटिटी का रेशियो होगा। बस इतनी सी बात समझ लेना, आंसर अपने आप आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन परचेजेस सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट 25 ऑरेंजेस फॉर ₹1।
फॉर हाउ मेनी रुपी डिड ही सेल डिड ही सेल टू गेन 25%, यानी वो 25% मुनाफा कमाना चाहता है। कितना बेचे 1 रुपए में? 1 रुपए में लाते 25 हैं, तो बोल रहा है 1 रुपए में कितने बेचे, ताकि फायदा कितने का हो जाए, 25% का। तो भाई 25% का मतलब कितना होता है, 1/4, यानी 4 का आइटम 5 में बेचना पड़ेगा प्राइस। और मैंने अभी बताया था क्वांटिटी रिवर्स हो जाएगी, यानी पहले 5 बेच रहे था, अब 4 बेचेगा, यानी पहले इस तरीके से काम चलेगा। जो चीज 4 रुपए में खरीदी है वो 5 में बेचनी पड़ेगी 25% कमाने के लिए, और वो चीज जो पहले 5 देते थे 4 रुपए में, अब वो 4 देनी पड़ेगी। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। और पहले कितनी देते थे भाई, 25 देते थे, तो 5 की वैल्यू कितनी है, 25 है, यानी गुना में 5 करना पड़ेगा। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 20, यानी अब उसे 1 रुपए में कितने ऑरेंज देने पड़ेंगे, अब उसे 20 ऑरेंज देने पड़ेंगे, क्योंकि पैसा हमारा सेम है। पहले 1 रुपए में कितना देता था, 25 ऑरेंज लेके आया था, और 1 रुपए में अब 20 ऑरेंज देगा। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाएं कि एक आदमी है 1 रुपए में इतने आर्टिकल खरीद के लाता था, अगर उसे 10% मुनाफा कमाना है तो 1 रुपए में वो कितने आर्टिकल बेचें, तो सीधी सीधी बात है, जो प्राइस का रेशियो होगा उसका जस्ट रिवर्स क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसा यहाँ पे था 25% मतलब 1/4, यानी 4 का आइटम 5 में बेचना है, क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 5 से 4 हो जाएगी। पहले कितनी क्वांटिटी थी, 25 थी, तो 5 की वैल्यू 25, 4 की वैल्यू 20। क्वेश्चन खत्म, आंसर आ गया। बस इतनी सी बात समझनी है। बात वही है, लेकिन एक बात और ऐड कर दी है इसमें, साथ के साथ एक चीज़ और ऐड कर दी है। यहाँ पे एक बात समझेंगे बड़े ध्यान से कि 20% का लॉस हो गया उसे, 45 ऑरेंज खरीद के लाया 40 में, तब यानी 20% का लॉस हो गया। और वो कह रहे हैं कि 20% कमाना चाहता है अब, यानी नुकसान की भरपाई भी हो जाए और 20% कमाना भी चाहता है, 20% प्रॉफिट। यानी वो रियल जब वो खरीद के लाया तो वो लॉस में लेके आया था, यानी वो जो मेन प्राइस था उससे घाटे में लेके आया है। और जो अब वो बेचना चाहता है तो 20% ज़्यादा, 20% अर्न करना चाहता है, तो जाहिर सी बात है आप 20% अर्न कब करोगे, जब पहले तो 20% का लॉस रिकवर करोगे, उसके बाद ही तो 20% अर्न करने का कोशिश करोगे। पहले तो अपने नुकसान को कवर करोगे, तभी तो आप अपने फायदे पर पहुंचोगे। तो कहने के लिए 20% प्रॉफिट है, एक्चुअल में 20% प्रॉफिट नहीं मांग रहा वो, एक्चुअल में तो ज्यादा ही मांग रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर वो आइटम ऐसा मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि भाई वो 100 रुपए का कोई आइटम था और वो सफर सा लॉस ऑफ 20%, यानी वो 80 में लाया, यानी उसको नुकसान हुआ, लॉस हुआ किसी भी प्रकार से। समझिए कि भाई 100 का था 80 में मिला है, यानी दूसरा, और 20% वो फायदा कमाना चाहता है, यानी 120 में बेचना पड़ेगा उसे। इस बात को इसलिए मैं समझाना चाह रहा हूं कि जो उसे लॉस हुआ वो रिकवर करेगा पहले, उसके बाद मुनाफा कमाएगा। यानी पहले जो प्राइस था वो 80 था, अब 120 रखना पड़ेगा हमें। प्राइस का रेशियो ऐसे चलेगा, 0 से 0 कैंसिल, 2:3, और क्वांटिटी का रेशियो क्या मिल जाएगा हमें, 3:2। और जैसे क्वांटिटी का रेशियो मिल गया, काम खत्म हो गया। पहले क्वांटिटी कितनी लाता था, 45 लाता था, यानी 3 की वैल्यू 45 है, 15 से गुना करना पड़ेगा भाई। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 30 हो जाएगी। यानी ये 30 ऑरेंज लेके आता था कितने में, 40 में। 30 ऑरेंज 40 रुपए में, और 24 में कितने, तो 30 ऑरेंज 40 रुपए में, तो भैया एक ऑरेंज कितना हो जाएगा, 30/40, और 24 रुपए के कितने हो जाएंगे, गुना में 24, यानी 18 ऑरेंजेस, 18 संतरे। पहला ही आंसर आ गया हमारा। बात को ये समझना है कि जब वो लॉस में खरीद के ही लाया है, तो यानी वो लॉस में है, अभी नुकसान में है, वो एक्चुअल प्राइस से वो लॉस में चला गया, तो वो अपना पहले तो लॉस को रिकवर करेगा, और लॉस को रिकवर करने के बाद प्रॉफिट अर्न करेगा, तब जाके उसे 20% का प्रॉफिट माना जाएगा कि हाँ भी 20% का प्रॉफिट हो गया। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट समझना है हमें
कि बाई सेलिंग 45 ऑरेंजेस फॉर ₹40 अ मैन सफर्स अ लॉस ऑफ 20%। एक आदमी को 20% का लॉस हो रहा है, यानी वो 100 में लाया था, 80 में बेच दिया नालायक ने, 20% का लॉस हो रहा है। अब वो चाहता है कि बचे हुए को मैं कितने में बेचूं, ये जो 24 रुपए के कितने बेचूं संतरे, ताकि मेरे को 20% का प्रॉफिट हो जाए, यानी मेरे को 120 रुपए के हिसाब से मिल जाए पैसा। तो यही चीजें हमें समझनी है, ये चीज हमें यहाँ पे करनी है सोल्व, ये बात हम समझ रहे थे इस क्वेश्चन से। ये लास्ट टाइप है भाई, अ मैन परचेजेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट ₹5400। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि वो 5400 रुपए में लाया, 1 लाख में लाया, 10 लाख में लाया, उससे कोई लेना देना नहीं है। एंड सेल्स 2/3 ऑफ देम एट 5% प्रॉफिट। ये कह रहा कुछ आइटम्स लाया और उन आइटम्स का 2/3 हिस्सा 5% के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो अगर 2/3 हिस्सा बेच दिया तो 1/3 हिस्सा बचा, यानी 1 हिस्सा बचा। वो कह रहा है कि एक जो बचा हुआ हिस्सा है उसको कितने % प्रॉफिट पे बेचे ताकि ओवरऑल 13% का प्रॉफिट हो जाए। तो यानी इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो एवरेज मेथड से ही सोल्व होएगा ये इस टाइप का क्वेश्चन। यानी क्या सोचेंगे आपको कि भाई वो कह रहा है 2/3, यानी 2/3 का मतलब क्या हुआ, टोटल कितने पार्ट्स हैं, टोटल उन आर्टिकल्स को 3 हिस्से में बांट दिया और उसके 2 हिस्से बेच चुका है। वो जो 2 हिस्से बेच दिए उन पे उसे 5% का प्रॉफिट हुआ, और जो बचा हुआ 1 हिस्सा है वो पूछा है कितने % पे बेचूं ताकि कुल मिलाकर कितने % का फायदा हो जाए, मुझे 13% का फायदा हो जाए। यानी ऑन एन एवरेज उसे 13% का मुनाफा चाहिए, ओवरऑल 13% चाहिए। 2 हिस्से बेचे 5% फायदे पे, 1 हिस्सा कितने % पे बेचूं ताकि ओवरऑल कितना हो जाए, 13% का मुनाफा। यानी डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो भैया 3 को उधर ले जाओगे 39, और यहां से मिल जाएगा 10 + X% इज इक्वल टू 39। और भैया यहाँ से x की वैल्यू मिल गई बड़े प्यार से, 39 में से 10 माइनस कर दो, 29 आ जाएगा हमारे पास, यानी 29%। इस तरीके से समझना है ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत पूछे जाते हैं कि भाई इतने आर्टिकल्स का इतना % हिस्सा वहां बेच दिया, बताओ कितने को कितने में बेचे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन परचेजेस सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट 18,900। इस अमाउंट के कोई लेना देना नहीं हमारे क्वेश्चन में। ही सेल्स 3/8 ऑफ देम एट 12% प्रॉफिट, यानी उसने 3 हिस्से बेच दिए 12% प्रॉफिट पर। बच कितने गए भाई, 5 हिस्से बच गए। 5 हिस्से को कितने %, एट व्हाट लॉस % डिड ही सेल, यानी इसको कितने नुकसान पर बेचे ताकि इसे फायदा हो जाए ओवरऑल बस 4% का। क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया भाई, ये वाला थोड़ा बदल गया क्वेश्चन। अब क्या लॉस का पूछ लिया, कुछ भी पूछ ले सोल्व होगा ऐसे ही। एवरेज निकालना है, टोटल कितने पार्ट कर दिए उसने, 3/8 पार्ट कर दिए, यानी 8 हिस्से कर दिए। 8 में से 3 हिस्से बेच दिए, कितने में बेचे, 12% प्रॉफिट में बेच दिए। 5 हिस्से लॉस में बेचेगा, सीधी सी बात है, X% के लॉस में बेच दिया 5 हिस्से। टोटल 8 डिवाइड करेंगे 4, 8 को 4 से गुना करोगे कितना आ जाएगा भाई, 32, और 3 को 12 से किया तो यहाँ पे कितना आ गया, 36, माइनस 5x इज इक्वल्स टू 32 और माइनस 5x, 32 माइनस 36 कर लेंगे यहाँ से सॉल्व करके। 32 माइनस 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 4 आ जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4/5 आ जाएगी। इतना % पे बेच देगा भाई। ठीक है भाई, तो 4/5 हो जाएगा हमारे पास आंसर। 4/5 एक्चुअल आंसर आना चाहिए, यही हमारा आंसर होना चाहिए। कुछ गड़बड़ लग रही है तो वो ठीक कर दी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई सीधी सी बात है, फोर बाई 5% बिल्कुल सही है 5 का। ऑप्शंस गलत आ गए, ऑप्शंस गलत आ गए। चलिए भाई, इसी के साथ आज के सेशन का अंत करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारे डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करेंगे कि भाई किस तरीके से क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिस्काउंट वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने का प्रयास करेंगे अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।